तो हमारा जो टॉपिक है आज का है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट में ROI भी कहते हैं। इसका एक नाम और है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला शब्द जो है आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके हो। कैपिटल स्ट्रक्चर में तीन रेशो ऐसी हैं जो आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ी हैं। एक डेब्ट इक्विटी रेशो, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और तीसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कल भी आया था इंटरेस्ट कवरेज रेशो में, वही चीज है सेम, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब बहुत बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हमने बिजनेस में जितना पैसा लगाया हुआ है उसमें हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। यहां पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिर्फ अकाउंट्स वाली कैपिटल नहीं है। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल्स प्लस लोन है। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, या नॉन करेंट लायबिलिटी भी कह सकते हो। ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले में, इसमें ही अगर मैं करंट लायबिलिटी और जोड़ दूं तो टोटल एसेट्स आ जाए, टोटल लायबिलिटी आ जाएंगी। इसमें तो करंट लायबिलिटी और जोड़ देता तो टोटल एसेट्स आ जाते, या ये कहो टोटल लायबिलिटी आ जाती। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी को हटा दोगे। थोड़ा उधर होता जा रहा है, पता नहीं क्यों आज मेरा ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को हटा दोगे तो ये दो चीजें बचेंगी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक फॉर्मूला और है इसका। टोटल एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ये तीन फॉर्मूले हैं, जो इस फॉर्मूले से ही बना है। हाँ, यहाँ पर कैपिटल का मतलब वो कैपिटल नहीं है जो नॉर्मली हमारे बिजनेस में कैपिटल हम अकाउंटेंसी में लेके चलते हैं कि इस कैपिटल का मतलब ये कैपिटल है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है जितना भी पैसा बिजनेस, सॉरी, जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, चाहे वो पैसा आपने अपना लगाया हो या किसी से बोरो किया हो। अगर वो लोन की फॉर्म में भी है तब भी वो कैपिटल का पार्ट है। यहां पर एक्चुअल में नहीं होता है, रियल अकाउंटिंग में नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट में जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है उसे कैपिटल बोल रहे हैं, चाहे वो लोन ही क्यों ना हो। अकाउंटिंग में उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, लोन बोलते हैं, कैपिटल नहीं बोलते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसे भी कैपिटल की ही कैटेगरी में डाला जा रहा है, लोन को भी। और लोन शेयर होल्डर फंड के बदले उनको जो भी प्रॉफिट मिलता है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले वाला ले रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया गया है, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो, उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। इस पे बेस इसके बेस पर ही हम बोरो करते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा भी है बिजनेस में, जितना हम पैसा कमा पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम कभी बोरो नहीं करेंगे। हम बोरो हमेशा उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही करेंगे। ये हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि अगर ROI ज्यादा हो
इंटरेस्ट से तो हम डेब्ट प्रेफर करते हैं, और अगर आरओआई कम हो इंटरेस्ट से तो हम इक्विटी प्रेफर करते हैं। ये इसी वजह से है। ठीक है, चलो अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। जो भी इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अब इसके। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है।